बड़ा जनरल नॉलेज है आपका उस्ताद लोगों के। नहीं, उस्ताद लोग हैं, बात करते हैं ना, बात करते हैं। उस्ताद लोग जितने हैं वो बताते हैं कि इस तरह के जो मामलात होते हैं इसमें इनकी। लेकिन वैसे देखिए, ये तो काफिला आप भी निकालें तो आपको कैसे पता लगेगा कौन लोग शामिल होने को? गिनती थोड़ी होगी या उनकी तलाशी थोड़ी लेंगे? ऐसे सूबे के अंदर जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, जहां पे दहशतगर्दी का अरूज हो, जहां की हुकूमत की तरजीहात हो कि हमने सिर्फ इमरान खान को रिहा करना है। अब उन्होंने फिर आना है और पहले से ज्यादा सख्ती के साथ आना है। आप उन्हें पहले ही रूट दे दें। कसम से मंगल का दिन होगा, चौक में अंडा रख के सदका दे के चले जाएंगे वापस, रफू चक्कर हो जाएगा। क्या दे के चले गए? अंडा नहीं देती माई, आपको नहीं पता गांव के लोग? अच्छा, हाँ, वो जो माइयां होती थी, ये बच्चे से मुसीबत टल जाए, ये हमारे कैदी पे कोई करम हो जाए, ये हमारे कैदी जिसका इलाज उस वक्त हो रहा था जब ये शोर मचा रहे थे, एंड उसी वक्त आप तो बड़ी तज़हीक आमेज किस्म की तनकीद कर रहे होते हैं। कैसे तज़हीक हो गई यार? वहां पे एक बंदे की आंख का इलाज चल रहा है, 75 साल उम्र है। मुनीब, आप इमरान खान से बहुत छोटे हैं, मैं इमरान खान से बहुत छोटा हूं। इतना मोटा चश्मा मैंने पहना हुआ है, इतना मोटा चश्मा आपने पहना हुआ है। इस सूरत हाल के अंदर जब इमरान खान इमराज चश्म में मुब्तला होते हैं तो जो मतलूबा इलाज है उनको मुहैया किया जाए। माफ करे, मेरी आपकी बिनाई एक आंख की 85% नहीं गई, वो बोल बोल के मेरी चली कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी चली गई है। भाई ये आपने मरीज की बात पे कुछ तो एतबार करना है ना, आप वो भी भाई ये अपनी की हुई बातों पे कायम नहीं रहते। इमरान खान ने कहा था, एक सेकंड भाई, इमरान खान ने कहा था नवाज शरीफ की जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो मैंने कहा खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए और वैसा ना हो जाए। उसमें कौन लोग शामिल थे? इनके अपने लोग नहीं थे। वो जो मेडिकल जो बोर्ड था उसमें इनके लोग नहीं थे। ये तो अपने लोगों पे एतबार नहीं करते और अपनी बोली हुई बात से यू टर्न ऐसे लेते हैं जैसे वाजिब ऐन हो गए ना। मुझे शफी जान साहब एक बात बताइए, ये जो जितनी भी बहस अभी काज़मी साहब से हो रही थी, उन्होंने आपको एक ही जाविये से वो देखते हैं। अब आप दोबारा कह रहे हैं हम आएंगे, फिर आप आए, वो फिर आपके साथ ये करेंगे। या तो आप कुछ चीज़ तय कर कर आए कि अगर आपने अडयाला जाना है तो हम ये रूट लेंगे, ताकि उस दिन जो हुआ वो ना दोबारा हो। देखिए मुनीब साहब, आप बाल उछाल रहे हैं और जो काज़मी साहब है वो वॉलीबॉल की तरह कट पे कट मार रहे हैं। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। जहां तक काज़मी साहब, मैं तो आपके साथ भी फ्रेंडली मैच खेलता हूं। वज़ीर इत्तलात है केपी का, मैं तो आपके साथ भी फ्रेंडली मैच खेल लेता हूं। और बताएं, काज़मी साहब जो है, काज़मी साहब के साथ आप जो भी बात करेंगे वो खौफ इमरान खान में मुब्तला है। हाँ। वो बात आप कुछ भी कर लें, आपने उनसे पूछा है कि आपने 26 नंबर बंद क्यों किया, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है मुनीब साहब कि हमने तो रुकना नहीं था यहाँ पे, हमें तो रोका गया है। आप पहली वीडियो उठा ले जिसमें सीएम साहब खुद गाड़ी से उतरते हैं, मैं उनके साथ होता हूँ और वो पुलिस से यही मुकालमा करते हैं कि आप रास्ता खोलें। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने खुद रास्ता बंद किया और 26 नंबर को जो बंद किया गया वो तो इस हुकूमत ने बंद किया। फिर वहां पे इन्होंने रबड़ गोलियां भी चलाई, वहां पे इन्होंने शेल भी मारे, लाठी चार्ज भी किया, गिरफ्तारियां भी की, निगरानी भी हो रही थी हेलीकॉप्टर से, ड्रोन भी ऊपर उड़ाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी नए स्टेट में दाखिल हो रहे हैं। फिर रेंजर्स कड़ी है, एंटी टेररिस्ट फोर्स कड़ी है, इस्लामाबाद पुलिस कड़ी है, पंजाब पुलिस कड़ी है, एफसी कड़ी है, पता नहीं कौन से दहशतगर्द आ गए थे। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इनको इतना खौफ है कि ये तहरीक इंसाफ का झंडा जहां पे देखते हैं इन पे खौफतारी हो जाता है। चक्री का रूट आपने बंद किया, एक ही रास्ता हमारे पास यही बचता था, हमने कोई इस्लामाबाद, ये कहते हैं चक्री का रूट बंद नहीं, ये आप कहते हैं गलत बयानी कर रहे हैं जब ये कहते हैं चक्री का रूट। बिल्कुल गलत, क्योंकि वो पुलिस वाले भी उधर आपको यही कह रहे थे ना कि चक्री के रास्ते से जाएं। चक्री का रास्ता बंद था ना। ये चक्री का रास्ता अगर खुला होता, हमारे तो लोग उधर भी गए हैं। इवन इन्होंने जीटी रोड भी बंद कर दिया था कि जो लोग हमसे पीछे या जो हमारे पार्लियामेंटेरियन रह गए थे और वो जब हमें ज्वाइन करना चाहते थे तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि 9 मई हो, 26 नवंबर हो, हमेशा इनकी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अभी मेरे भाई ने बात की कि 9 मई तो हमने नहीं किया, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। 9 मई तो उसने किया जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। जो वहां पे लोग थे, ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ एहतजाज पे नहीं थी, तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज पे कर रहे थे। शफी बता देना वो सुहेल अफरीदी साहब ने किन शहीदों की बात की है 9 मई के तनाज़ुर में? मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो सिर्फ बता दो काज़मी साहब। अच्छा जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए 9 मई में जो एहतजाज हो रहा था वो तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज जरूर कर रहे थे, लेकिन उसी मॉब में किसी के भेजे हुए लोगों ने तंसीबात पे हमला किया। फिर जब हम इनसे सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं ये देते नहीं है, हम ट्रायल मांगते हैं ये करते नहीं है, फेयर ट्रायल की बात करें तो ये भाग जाते हैं।
शहीद वो हुए जो हमारे कारकुन वहां पे पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे रोडों पे, अच्छा। उनको गोलियां मारी गई है। अच्छा नहीं, बट मेरे कोहाट में मुनीब साहब 2 लोगों को शहीद किया गया। अच्छा नहीं, मुझे एक बात जब हम बताएं शफी भाई कि जितने, अगर ये जिन आपने कहा कुछ लोगों को शामिल किया गया, ये आपका नुक्ता नजर है, जो लोग, और एक 26 नंबर में भी कुछ लोग आ गए थे। अच्छा उनको भी मुझे ये बात बताएं कि क्योंकि बात 3 साल पुरानी है, लेकिन जो लोग जिना हाउस के गेट के ऊपर खड़े होकर और वो सारा बलवा कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका ताल्लुक आपकी जमात से था, उनकी तो वीडियो भी है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम लाहौर गए थे और जब सीएम आफरीदी साहब जो है वो कंटोनमेंट में अंदर जा रहे थे, और वहां पे हमने, अब मैं ये गलत हो रहा हूँ कि वहां पे उमर सरफराज चीमा साहब का घर था या एजाज चौधरी साहब का घर था, वो कंटोनमेंट के अंदर था। अच्छा, हम वहां पे उनके घर जाना चाहते थे तो हमें वहां पे रोका गया कि जी आप इंटर नहीं हो सकते। जब एक इलेक्टेड सीएम जो है वो कंटोनमेंट के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, तो फिर 9 मई को कैसे लोग जो हैं जिना हाउस में चले गए? अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक इलेक्टेड सीएम को कंटोनमेंट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, फिर 9 मई के दिन खुद गेट खोल दिए गए थे या जो भी हुआ था। अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज नहीं कर रहे थे, बिल्कुल तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि आपने उसके लीडर को नाहक जो है कैद किया हुआ था, जेल में बंद किया था। अच्छा, लेकिन उसी मॉब में लोग भेजे गए थे जो कि तहरीक इंसाफ के नहीं थे। ठीक है। मैं मुनीब साहब, मेरी सारी उम्र तहरीक इंसाफ में गुजरी है, मैंने कोई दूसरी पार्टी नहीं देखी बचपन से। मैं कोहाट के एक एक बच्चे को जानता हूं जो तहरीक इंसाफ के ताल्लुक रखता हो। मैंने 9 मई में अपने जिले में ऐसे लोगों को देखा है जो कभी मैंने तहरीक इंसाफ के किसी जलसे में नहीं देखा, हमने उसको किसी जुलूस में नहीं देखा, ना किसी एक्टिविटी में देखा। अच्छा, तो वो लोग भेजे गए थे, और वही लोग जो थे मुझे सिर्फ, मैं क्योंकि वो बहस उस तरफ चली जाती है। देखिए ना, मैंने कितने तामुल से आपकी बात सुनी, अब मुझ पे कौसर काज़मी साहब मुझे घूर रहे हैं कि यार शफी जान के साथ क्यों फ्रेंडली मैच खेल रहे हो। देखिए, मेरा तो मकसद ये होता है ना कि आपको पूरा मौका दिया जाए आपकी बात करने का। मेरा सवाल ये है कि 9 मई गुजरे 3 साल हो गए, लेकिन कुछ लोगों के क्लिप्स जो ये खुद कह रहे थे कि हम यहाँ से GHQ जाएंगे और हम जगह से XYZ जगह पर जाएंगे, तो क्या ये दलील या ये इस्तदलाल आपका दुरुस्त है कि आप एक जगह पर लोगों को इकट्ठा कर लें, बाद में कहनी थी हमने तो कोई किसी को नहीं कहा कि किसी जगह हमला कर दो, लेके आप वहाँ पर उन्हें जाएं, प्रोवोक आप करें और फिर आप कहें कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते? क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है? देखिए मुनीब साहब, जो मॉब होता है ना उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उस मॉब में ऐसे लोग इसीलिए हम रास्ते जाते हैं। अब सुन लेना जी, आप रास्ते इसलिए रोकते हैं कि आपको इमरान खान नहीं, मॉब का मॉब का आपने खुद नहीं, मॉब तो कोई था नहीं, मॉब तो कोई था ही नहीं, पार्लियामेंटेरियंस ही थे, इलेक्टेड मेंबर ही थे, कैबिनेट थी, सीएम था, मॉब तो कोई नहीं था। मॉब जब होगा वो लाखों का होगा, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। अगली दफा तेरे वादे पे जिए तो ये झूठ जान जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता है। आपने जरूर मैं जरूर जवाब दे। नहीं, वो शायरी क्यों नहीं आती? वो शायरी आप अगली दफा ढूंढ के लाएं जी, आप इनको मुकाबला करें कौसर काज़मी साहब। मुझे पछतावा नहीं आती है। मेरी बात सुने, उन्होंने अगली दफा आप जो मर्जी कोशिश कर ले, ना तहरीक इंसाफ खत्म होती है ना कुछ और, अगली दफा उन्होंने सख्ती से आना है।